पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी से जनसेतु न्यूज ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी ने खास बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि 2015 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़े और विजय हुए। इनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास चौतरफा हुआ है। पुनः इस बार कांग्रेस पार्टी ने इन पर विश्वास करते हुए टिकट देने का काम किया है। तो आइए सुनते हैं बेतिया मझोलिया विधानसभा महागठबंधन प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी की जुबानी। आज हम मिलाते हैं मदन मोहन तिवारी से, इनसे जानते हैं कि क्या होगा इनका एजेंडा, कैसे करेंगे जनता का विकास। तो नमस्कार मदन मोहन तिवारी जी, जनसेतु न्यूज में आपका एजेंडा क्या होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए, 15 साल जो नीतीश जी की विफलता है, मैं उसको सामने लाऊंगा। युवाओं में जो बेरोजगारी और निराशा का जो भाव है, मैं उसके नाम पर वोट मांगूंगा। किसानों के साथ जो सरकार की व्यवहार है, उसके वो पब्लिक में कहूँगा कि किसानों के साथ जो व्यवहार है, जो सरकार कानून लाई, वो किसान के हित में नहीं। उसके लिए मैं किसानों को बता करके वोट मांगूंगा। मैं शिक्षित बेरोजगारों से कहूँगा कि ये सरकार नौकरी चाकरी देने वाली नहीं है। ये धर्म और जाति के नाम पर फंसाएगी, वोट लेगी और कहेगी कि मंदिर बनवा देंगे, कहीं मस्जिद बनवा देंगे, कहीं 3 तलाक का कानून बना देंगे। लेकिन जब रोजगार की बात आएगी तो सरकार साइड लेगी और धर्म के नाम पर उठा। तो अब हम लोग केवल बिहार सरकार और भारत सरकार के करप्शन का जो माहौल है, थाना से लेकर के ब्लॉक स्तर, जो किसानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है कि किसानों के जो उपज का सरकारी मूल्य निर्धारित है, उस उत्पाद को किसान मजबूर है व्यवसायियों के हाथ से कम रेट में बेचने के लिए। हम लोग जनता को बताएंगे कि महागठबंधन का सरकार बनाइए, सरकार आपके अनाज का कीमत लगाएगी और किसानों को उचित प्रॉफिट देगी। हर युवा को फर्स्ट कैबिनेट में अगर सरकार बनेगा तो 10 लाख नौजवान को अस्थायी नौकरी होगी। समान काम समान वेतन की बात होगी। वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1000 किया जाएगा और करप्शन पर रोक लगाया जाएगा। भ्रष्ट बिजली का बिल आधा किया जाएगा। तो हम लोग तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। आज हमारे समाज में 80% लोग रोज कमाते और खाते हैं, उनके बच्चे एजी मिशन और संजीवियर में नहीं पढ़ सकते हैं। सरकारी विद्यालय का स्थिति खस्ताहाल है, उसको स्ट्रॉन्ग हम करेंगे कि मुफ्त में शिक्षा गरीब के बच्चों को मिले। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं सरकारी अस्पताल के लिए लड़ाई लड़ूंगा कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ नर्स नहीं है, वहाँ ड्रेसर नहीं है, वहाँ टेक्नीशियन नहीं है। आखिर हमारे देश में जब 60 करोड़ जनता था तो सब नौकरियाँ फुलफिल थी, सभी हाई स्कूल में विषयवार शिक्षक थे। 135 करोड़ जनता हो गया तो कोई विषय का शिक्षक नहीं स्कूल। ये झूठ का पुलिंदा लेकर के हर पंचायत में हाई स्कूल खुलवाए हैं मुख्यमंत्री जी, आप टीचर है नहीं। अब बताइए, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। उसको तो केवल हिंदू मुसलमान में भिड़का करके वोट लेंगे, देंगे, बात खत्म। जात पात के प्रथा को समाप्त किया जाएगा। हर एक इंसान को, गरीब हो चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखमंगा का, सबको मुफ्त शिक्षा मुहैया किया जाएगा। उसका बाल बच्चा पढ़े और कंपटीशन से जाकर के अपना नौकरी ले। आपने 2015 के विधानसभा में आप अच्छी खासी वोट से विजयी हुए थे। उस समय जो आपका एजेंडा था वो क्या पूरा हुआ 5 साल में? तो देख नहीं रहे हैं, उस समय तो नीतीश जी हम लोग के साथ थे। तो नल जल का परिस्थिति क्या है कि सब पानी सरे में बह रहा है, गाँव में टूट करके पाइप बह रहा है। नाली गली का स्थिति देखिए रहे, शराबबंदी का स्थिति देखिए रहे कि दोबरी करके हर जगह मिल रहा है। दहेज बंदी उनका हो लिया गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सब स्टूडेंट को मिलिए गया है। आपको तो सब मालूम है, टोटल टाइम फीस पूरे देश में 2 रुपये यूनिट बिजली है। दिल्ली ऐसा शहर में जहाँ महंगाई है, आज 7.5 रुपये यूनिट बिहार में है। या बिहारियों के साथ घोर अन्याय।
पूरे हिंदुस्तान में जमीन बेचने के रजिस्ट्री का जो कीमत होता है ना वो 2% होता है कुल अमाउंट का। बिहार में 10% किया जाता है। आप नहीं समझ रहे हैं, नीतीश जी बिहार को धीरे धीरे दीमक की तरफ खोखला करते हैं। 2015 में जब ने आपने जीता था तब फर्स्ट असेंबली क्वेश्चन आपका था मझौलिया और महना की जो मेन सड़क थी उसको बनवाना। आपने जाहिर सी बात है वो उस रोड को बनाया, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये आपका कौन सा मुद्दा लोगों के बीच में लेके जाइएगा और पहला काम आपका कौन सा होगा? हम तो बोलिए भी पहला काम क्या? पहला काम तो इस सब काम है ना, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करवाना, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करवाना, गरीब के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिलवाना, ये सब काम है। केवल सड़क बनवा देना, बिजली लगवा देना, बिजली का कीमत 10 गुना कर देना, ये विकास नहीं है। कहते हैं कि लालटेन युग होइला बिजली जुग आई। बिजली जुग आई तो सस्ताई कहाँ बा? अब बिजली तो लोग कटवावे का कहते हैं, कट जाएगा बिजली कटवा देंगे, चूँकि इसका बिल इतना दे रहा है। ATM कार्ड लगाइए, जितना मन करेगा काट लेगा, फिर आपका बिजली फिर पानी में पहुँचा, फिर ATM कार्ड लगाइए। पारदर्शिता होना चाहिए ना, ये कितना क्या होगा। ये थे मदन मोहन तिवारी और इन्होंने साफ कहा, विकास की बातें की, विकास धरातल पर भी लाया। तो देखने वाली बात होगी आगामी 3 तारीख को कितने इनको यहाँ की मतदाता चाहती हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा अपील है, वोट जरूर करें। बेतिया से हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण, बिहार।